हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Light with an energy flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 30 centimeter square, the total momentum delivered for complete absorption during 30 minutes is. एनर्जी फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमको. इट इज फॉलिंग ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस. सरफेस का एरिया यहाँ पर दे रखा है. टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड ड्यूरिंग 30 मिनट्स इज. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट लगाना होगा दैट वुड बी, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, यानी टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड. टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड का मतलब है आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है. तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितनी एनर्जी यहाँ पर फॉल कर रही है पर सेकेंड. सो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमें टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड निकालना हो तो देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड. ठीक है, अगर ये निकालना है तो वी कैन से दैट u इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय u इज इक्वल टू क्या होता है, फाई a और t. अब फाई क्या है, फाई हमारा यहां पर वेयर फाई इज फ्लक्स, a इज एरिया एंड t इज टाइम. ठीक है, ये तीनों चीजें हमें यहां पर यूज करनी है. राइट, अब तो जैसा कि क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दे रखी है तो अपनी सारी वैल्यूज को अब रख के ये निकालते हैं. ठीक है, और फिर हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हमें मोमेंटम निकालना है सो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम. सो मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंटम. टू फाइंड मोमेंटम हम क्या करेंगे, मोमेंटम निकालने के लिए वी विल यूज द रिलेशन दैट p यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू u बाई स्मॉल c. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस स्मॉल c इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो जैसा हमने की कॉन्सेप्ट में देखा उसी तरह से हम इसको करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है. फाई की वैल्यू है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया हमारा दे रखा है, एरिया दैट इज ए इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर. और टाइम जो है 30 मिनट है, तो 30 मिनट को आप सेकेंड में बदल देते हैं तो ये हो जाता है 1800 सेकेंड. राइट, नाउ द टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड विल बी द टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड. ठीक है, ये अगर हम यहाँ पर निकालनी है तो वी कैन फाइंड दिस. ये हम निकालेंगे, u इज इक्वल टू क्या होगा, u इज इक्वल टू फाई ए टी. दैट इज इक्वल टू फाई की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू है 30 और टाइम की वैल्यू है 1800 सेकेंड. सॉल्व करने पर, इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ बिकॉज वी विल यूज दिस वैल्यू in calculating the momentum. So the momentum of incident light will be momentum of incident light. ठीक है, that is equal to p is equal to u by small c, that is speed of light. तो यहाँ पर 20 into 30 into 1800 डिवाइड बाय 3 into 10 की पावर 8, ये स्पीड ऑफ लाइट है. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ से ये 10 की पावर 2 ये और 2 4 और यहाँ से चलेगा तो ये हो जाएगा, और ये 3 से 3 भी कट जाएगा ना यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी. दिस इज द मोमेंटम. और ये इन्होंने कहा है दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, it means the momentum of reflected light will be the momentum of reflected light is equal to 0. ठीक है, यानी कि ये हमारा जो p डैश हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. राइट, तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर पूछा गया है वी हैव टू फाइंड टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड. टोटल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी टोटल मोमेंटम. सो टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड दैट इज इक्वल टू, देखिए टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी. तो ये हो जाएगा पी डैश माइनस
सॉरी ये हमारा पी डैश नीचे है, सो दिस इज पी माइनस पी डैश, यानी कि जो इंसिडेंट था और उसका जो रिफ्लेक्टेड था उन दोनों का घटाएंगे आपस में। 36 इंटू 10 की पावर -4 से घटाएंगे 0 तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 10 की पावर -4 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड। नाउ विल चेक अवर ऑप्शंस। तो अगर अपने ऑप्शंस में देखें हम यहाँ पर, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ओके, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।